आप सभी को सादर नमस्ते। आज मैं आपके साथ संस्कार के विषय पर एक लेख पढ़कर सुना रही हूँ। अंतःकरण के योग से नासिका, रसना, चक्षु, त्वक व श्रोत्र नामक ज्ञान इंद्रियों से होने वाले अनुभव तथा वाक, पाणि, पाद, पायु व उपस्थ नामक कर्म इंद्रियों से होने वाले कर्म वृत्तियाँ कहलाते हैं। इन वृत्तियों के आकार व प्रभाव की छाप अंतःकरण के भाग चित्त पर भी अंकित होती रहती है। इस छाप को वासना व संस्कार कहते हैं। जैसे कि हमने आजकल एक मोबाइल फ़ोन हम सब यूज़ करते हैं, तो जब हम उससे कोई फ़ोटो खींचते हैं या फिर हम उससे कोई वीडियो बनाते हैं तो वो हमारी फ़ोटोज़ में स्टोर हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी अंतःकरण का एक भाग है चित्त। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक संस्कार, उसकी एक छाप हमारे चित्त रूपी अंतःकरण के भाग पर अंकित हो जाती हैं। संस्कारों की जननी ये वृत्तियाँ उत्पन्न होकर नष्ट होती रहती हैं। जैसे हमने कोई कर्म किया तो वो कर्म थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाता है। जैसे किसी शराबी ने शराब पी तो उसका नशा उतर जाता है, तो उसका वो उस समय का कर्म खत्म हो जाता है। लेकिन जो उसका शराब पीने का संस्कार है वो उसके चित्त पर अंकित हो जाता है। ये संस्कार जन्म जन्मांतर तक भी चित्त का ही अंग बने रहते हैं, यदि विरोधी भावनाओं से आत्मा इसे उखाड़ने का यत्न न करे। अतः वृत्तियों की उपेक्षा संस्कार मानो अमर हैं। इस प्रकार से संस्कारों की जननी वृत्तियां हैं तथा जो संस्कार जिस प्रकार की वृत्तियों से बने हैं वे उसी प्रकार की वृत्तियों को जन्म देते रहते हैं। जैसे कि कोई आदमी शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, तो वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उससे ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाता, क्योंकि उसके अंदर उसके संस्कार बार बार वही कर्म करने से दृढ़ होते रहते हैं और बार बार वो संस्कार उसे प्रेरित करते रहते हैं कि वो उसी तरह का वो कर्म करे। इसी प्रकार वृत्तियों और संस्कारों का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अर्थात वृत्तियों से संस्कार व संस्कारों से वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे संस्कार बनते हैं, और जैसा हम संस्कार बनते हैं वैसी वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग कर्म करते रहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि वृत्तियाँ संस्कारों के आधार पर ही बनती हैं तो मनुष्य के जीवन में तो कभी कोई परिवर्तन आना ही नहीं चाहिए। जो संस्कार चित्त पर अंकित हो चुके हैं अब उन्हीं के अनुसार वृत्तियाँ बनेंगी और उन्हीं वृत्तियों के अनुसार वे ही संस्कार अंकित होंगे तथा वे दृढ़ होते चले जाएंगे। यदि बात ऐसी ही है तो एक बार जो जैसा बन गया वो वैसा सदा ही बना रहेगा। तब तो मनुष्य के उत्थान के लिए सब उपदेश निष्फल हैं। इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र का वक्तव्य यह है कि मनुष्य सदा तो एक जैसा नहीं बना रहता, उसके पतन और उत्थान दोनों ही हुआ करते हैं। चित्त में वासनाओं के होते हुए भी ये दो प्रकार के परिवर्तन किस प्रकार होते हैं उसका विवेचन इस प्रकार है। सिद्धांत यह है कि मनुष्य तो कर्म करने में स्वतंत्र है, क्योंकि स्वतंत्र होने पर ही अपने कर्म का उत्तरदाता माना जाता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने पर यह मानना पड़ता है कि अनादिकाल से कर्म क्षेत्र में उतरे हुए जीव को ये वासना या संस्कार भगवान की ओर से तो नहीं मिले हैं, अपितु ये सब तो इसकी बनाई हुई वस्तुएं हैं। और जब ये इसकी बनाई हुई वस्तुएं हैं तो उनमें परिवर्तन करने का और इनका विनाश करने का दोनों का ही अधिकार से प्राप्त है। हम ज़्यादातर ये बात सुनते हैं कि कोई इंसान कभी बदलता नहीं है, जो जैसा है वो हमेशा वैसा ही बना रहता है। ये बात कुछ हद तक इसलिए सही है क्योंकि वो जानता नहीं है कि मुझे बदलने की ज़रूरत है, वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो अपने आप को बदलने की कोशिश करे या अपने अंदर परिवर्तन लाने का पूरा पुरुषार्थ करे तो वो इसमें सफल नहीं होगा, क्योंकि जब उसने अपने अंदर ये संस्कार जिन कर्मों के द्वारा अंकित किए हैं, दृढ़ किए हैं, अगर वो ये निश्चय कर ले कि ये संस्कार मैं अब मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे बार बार इसी चीज़ की प्रेरणा देते हैं, तो वो विरोधी भावनाओं से उनको ज़रूर उनसे लड़ भी सकता है, उन्हें हटा भी सकता है। क्योंकि आत्मा उसका बलवान, अगर शास्त्रों को पढ़ने से और ईश्वर का ध्यान करने से उसकी आत्मा में इतना बल आ जाता है कि वो ये क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत अच्छे मनुष्य भी कई बार बहुत बुरे कर्म करने लग जाते हैं, और कई बार बहुत बुरे मनुष्य जो होते हैं वो अपने आप को
सुधारने का इतना प्रयत्न करते हैं कि वो फिर बाद में जीवन में बहुत ऊंचाइयों को भी छू जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मन में विक्षेप अर्थात चंचलता के संस्कारों का उदय होने पर एक तत्व अर्थात ओम का जाप करने पर अपने मन को एकाग्र करना, इस प्रकार की विरोधी भावनाओं से विक्षेप के संस्कारों से छुटकारा पाकर मनुष्य स्थिति के संस्कार को अपने चित्त में जन्म दे सकेगा। यही मनुष्य के उत्थान की रीति है। अर्थात कि जैसे अगर कोई इंसान निश्चय कर ले कि मुझे ये कर्म करना ही है, तो उसके मन में जब भी उस गलत काम को करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो वह अपने मन का विरोध करता रहे हर समय कि मैं ये नहीं करूँगा, और वह निश्चय कर ले। ऐसे धीरे धीरे जब विरोध करने का संस्कार उसके चित्त पे अंकित होता रहेगा और वो संस्कार दृढ़ हो जाएगा, तो जब बुरा कर्म करने का संस्कार है वह क्षीण होता जाएगा, तो वो निश्चय ही उत्थान की तरफ चल पड़ेगा। तो ऐसा कभी नहीं है, ऐसे भगवान की तरफ से हम स्वतंत्र हैं और वो हमारा किसी भी कर्म करते समय हाथ नहीं पकड़ते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम अपने उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्न करेंगे, तो हम एक दिन अपने बुरे संस्कारों को क्षीण करके अच्छे संस्कारों को दृढ़ करते जाएंगे और इससे हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। धन्यवाद।